हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्यों ज़्यादातर ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते या तो बड़ा लॉस करके जाते हैं और उसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है। मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने अपनी 6 इयर्स की ट्रेडिंग जर्नी में कौन से मिस्टेक किए और आप उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। फर्स्ट है इनकंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और इंडेक्स। मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग एज ए करियर चूज़ करते हो या आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप सिलेक्टेड स्टॉक्स या इंडेक्स ही ट्रेड करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने रिलायंस ट्रेड किया, कल बैंक निफ्टी ट्रेड करूँगा, देन उसके बाद कोई नया स्टॉक ट्रेड करूँगा। जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर्स कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स एंड इंडेक्स में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको उसका हिस्ट्री पता है, स्टॉक्स कैसे मूव करता है, कौन से इवेंट्स में वो वोलेटाइल हो जाता है, तो एक रिस्क प्लान बना सकते हैं उसके बेसिस पे। सो मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं और मनी कंट्रोल जैसा कोई तो एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में जो ट्रेड होता है वो स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं एंड उसमें ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इन दैट केस आपका इसमें प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस कम हो जाता है। देन सेकेंड मिस्टेक है सिलेक्टिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन टिप्स। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद ने ये स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया तो आपको ये स्टॉक का कुछ नेचर पता नहीं है, कैसे वो मूव करता है, वोलेटाइल है, स्टेबल है। आपके दोस्त ने बोला तो आपने उसे परचेज़ कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो बेस्ड ऑन टिप्स, आपको एंट्री पता होता है बट एग्ज़िट का पता नहीं होता है। अगर आप कोई टिप प्रोवाइडर को फॉलो करते हो तो वो एंट्री तो बोल देगा कि हाँ बाय एट दिस लेवल, देन एग्ज़िट का कुछ नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देयर इज़ वन टिप गिवर, तो उसने आपको एक टिप दिया कि बाय वोडाफोन आइडिया, तो 11 रुपीज़ में आपने परचेज़ कर दिया। जैसे ही वोडाफोन आइडिया 11.2 या 11.3 जाएगा तो आपको फिर से मैसेज कर देगा 11.2 बाद में 2 रॉकेट के साइन, तो आप खुश हो जाओगे। देन कब सेल करना है वो नहीं पता। बाद में अगर वो 11.2 से 8 भी चला जाएगा तो वो आपको बोलेगा मैंने तो 11.2 पे 2 रॉकेट भेजे थे, मतलब उसका मतलब क्या समझे, एग्ज़िट होना था कि खुश होना था, वो नहीं पता। तो टिप्स से थोड़ा दूर रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। देन सेकेंड मिस्टेक, ये जो मेजर मिस्टेक है इसे ओवरकम करने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लैक ऑफ ट्रेड प्लानिंग। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो सबसे पहला प्लान होता है एंट्री प्लान। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो उसके 3 प्लान होते हैं। तो फर्स्ट इज़ एंट्री प्लान, एंटर कब होना है, कोई भी रेट पे एंट्री नहीं लेना है। एंट्री लेने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप। जब भी वो कंडीशन फुलफिल हो तभी ही एंट्री लेना चाहिए। जब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तभी ही एंट्री लेना चाहिए। अभी लोगों के पास एंट्री प्लान नहीं होता है, वो टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, ब्रेकआउट दिखा एंटर हो जाते हैं। बट वेट, हैव एन एंट्री प्लान। या तो रिट्रेस हो या तो आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मिले तभी ही एंटर करो। हर ब्रेकआउट पे एंटर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो ही एंटर हो। तो ये हुआ एंट्री प्लान। देन सेकेंड प्लान जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लैक करते हैं, दैट इज़ एग्जिट प्लान। एंट्री तो ले ली, कभी किसी के बोलने पर एंट्री ली, बट एंट्री ले ली, बट एग्जिट का क्या भाई। एग्जिट होने के लिए भी एग्जिट प्लान होना ज़रूरी है। उसमें भी 3 कंपोनेंट है, टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखता, मैं सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस ही रखता हूँ। बट बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स है जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखना ज़रूरी है। तो मैं बात करता हूँ टारगेट या स्टॉप लॉस। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं, देन एक टारगेट डिसाइड करते हैं। लेट से उन्होंने वोडाफोन आइडिया में एंट्री ले लिया एट द प्राइस ऑफ 11, देन उनका टारगेट इज़ 13 हो जाएगा तो हम बेच देंगे। ठीक है, वो 13 तो हुआ नहीं, लेट से 11 से 10 पे आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो इंट्राडे ट्रेड था, अब वो
कन्वर्ट हो गया है स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो होल्ड कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 10। अब वो आ गया 8 पे, तब उनका वो जो स्विंग ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो इंट्रा डे में ट्रेड क्लोज होना चाहिए था वो उनका इन्वेस्टमेंट बन के रह गया है। आपने एग्जिट प्लान नहीं बनाया था, इसके लिए या तो आपको छोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा या तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग हमेशा ऐसे करो, छोटा लॉस हो बट बड़ा प्रॉफिट हो। तो एग्जिट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। देन और एक टाइप का प्लान आता है, उसे बैकअप प्लान कहता है। ये किसके लिए रहता है? ब्लैक स्वैन इवेंट्स के लिए। अनफोर्सेबल इवेंट्स हो जाए तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एज अ बिज़नेस करना चाहिए और आपको उसके सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले ही सोच के रखने चाहिए। अगर आपने बैकअप प्लान नहीं बनाया और कोई ब्लैक स्वैन इवेंट्स आ गया, अभी ब्लैक स्वैन इवेंट का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ब्रेग्जिट का इवेंट था, देन डीमोनेटाइजेशन, या तो मोर देन 2% का मूव अगर विद इन मिनट्स आ जाए तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन के प्रीमियम हीट हो जाएंगे, देन आप पैनिक हो जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है बट वो स्टॉप लॉस का प्राइस ही नहीं आया, इसके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ। इन दैट केस क्या करोगे? तो उसका भी बैकअप प्लान आपके पास पहले से होना चाहिए ताकि आप ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स पैनिक ना करें, क्योंकि जब आप पैनिक करोगे वो दिन आप बड़े लॉस लेके बाहर आओगे। तो एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड बिग मिस्टेक इज़ इनकंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग सेटअप। क्या होता है, मैं पहले क्या करता था, एक दिन मैंने ट्रेड ले लिया बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, दूसरे दिन मैंने ऑप्शन चेन देख के ट्रेड ले लिया, तीसरे दिन मुझे गट फील आया कि हाँ ये ऊपर जाएगा, वो सोच के मैंने ट्रेड ले लिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म में आपको बड़े लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप अगर कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो एंड उसे कंसिस्टेंटली फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम यूज़ करो, ताकि कैसा हो कि एग्जाम्पल आज मेरे ट्रेडिंग सेटअप ने छोटा लॉस दिया, कल भी छोटा लॉस दिया, बट क्या पता थर्ड डे पे वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दे जो पहले के 2 लॉस भी कवर कर जाए। तो कंसिस्टेंसी से एक ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 3-4 महीने हो जाए तो जैसे कि मार्केट साइकिल चेंज हो तो वो आपको जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग सेटअप है उसे अपडेट करना चाहिए, पूरे का पूरा चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें थोड़े यूज टू हो जाते हो। अभी बहुत ही रेयर केस में आपको आपका ट्रेडिंग सेटअप चेंज करना पड़ सकता है, जैसे कि अभी 1 सितंबर से मार्जिन रूल चेंज हो गए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके आपका ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ था तो आपको अब ट्रेडिंग सेटअप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्जिन अवेलेबल नहीं है। तो इन दैट केस थोड़ा ब्रेक लीजिए, उसे पेपर ट्रेड कीजिए या बहुत छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करके एक ट्रेडिंग सेटअप से यूज टू हो जाइए और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई कीजिए। दैट वाज द थर्ड बिग मिस्टेक विच आई डिड इन माई ट्रेडिंग जर्नी। देन नेक्स्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका जितना भी अकाउंट साइज है वो ब्लो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। The most important thing in trading is risk reward ratio. आपको प्रॉपर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है जिसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ 50%, लूजिंग प्रोबेबिलिटी इज़ 50%। तो लेट्स से अगर 50% टाइम्स भी मैं जीतूँ और मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, तो इन दैट केस मुझे ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा आइडियली, बट इन एक्चुअल आपको लॉस होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत कुछ पे करना पड़ता है। तो ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 या उससे ज़्यादा का रखना चाहिए। मैं पर्सनली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड प्रेफर करता हूँ, और इन मैनी सिचुएशंस जहाँ पे कोई ब्लैक स्वैन इवेंट्स आ गया तो इन दैट केस 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैपिटल एलोकेशन। लोग प्रॉपरली कैपिटल एलोकेट नहीं करते हैं। अब 2 टाइप के स्ट्रैटेजीज हो सकती है, एक जिसमें मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाऊँ, या सेकेंड टाइम जिसमें मैं एडजस्टमेंट करूँ। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप, जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस
हिट हुआ तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल का, जिसमें मार्जिन रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़। तो ये स्ट्रैटेजी में मैं क्या करता हूँ, मैं या तो 5,000 का लॉस लेके बाहर निकल जाऊँगा या तो 10,000 का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊँगा। तो अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है तो मुझे कितना कैपिटल एलोकेट करना चाहिए, 25,000? नो, द आंसर इज़ नो। आपको अगर कॉन्जिक्यूटिव 10 ट्रेड में लॉस हो गया तो कितना कैपिटल आपका वेस्ट हो जाए या ब्लॉक हो जाए, प्लस कैपिटल रिक्वायर्ड टू एंटर वन ट्रेड। तो इन दैट केस 5,000 आपका जो मैक्स लॉस है, लॉस पर ट्रेड इंटू 10 विच इज़ 50,000, प्लस ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने 25,000 रुपीज़ मार्जिन रिक्वायर्ड। तो जब तक आपके पास 75,000 रुपीज़ का आइडल कैपिटल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई मत करो, ऐसे कैपिटल एलोकेशन करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन लॉन्ग रन। देन सेकेंड टाइप कि आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो बट आप एडजस्टमेंट्स करते हो। तो इन दैट केस लेट्स से मैं शॉर्ट ट्रेडर का एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ निफ्टी में। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 का मार्जिन चाहिए। तो अगर मेरे पास सिर्फ 1,50,000 का मार्जिन है तो मैं क्या वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ कल से? नहीं। अगर 1,50,000 ये ट्रेड एंटर होने चाहिए तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट ट्रेड के लिए एडिशनल कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो लेट्स से एडजस्टमेंट ट्रेड के लिए एडिशनल 1 लाख रुपीज़ मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो 2.5 लाख प्लस 10% का एडिशनल बफर। तो जब तक मेरे पास उतना मार्जिन अवेलेबल है नहीं है, मुझे वो स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिस्क मैनेजमेंट इज असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिस्क। सो एज अ ट्रेडर मुझे मेरा रिस्क पता होना चाहिए, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। तो ये सभी रिस्क मेरे माइंड में ऑलरेडी होने चाहिए और मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में भी वो शो होने चाहिए। जैसे कि अगर 2% ऑफ माई कैपिटल वाइप्ड आउट इन अ डे, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँ, मैं इन अ डे मैक्सिमम 2% ऑफ माई कैपिटल लूज़ कर सकता हूँ। देन 5% इन अ वीक, अगर 5% से ज़्यादा मेरा लॉस हुआ इन अ वीक, मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग सिस्टम रिव्यू करनी चाहिए, अपडेट करनी चाहिए, देन ओनली फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। 10% इन अ मंथ, अगर मेरा कैपिटल 10% वाइप आउट हो गया इन अ मंथ, मुझे वहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। एंड 20% इन अ ईयर। सो आप अपने कैपिटल का मैक्सिमम 20% लूज़ कर सकते हो। दैट इज़ दी लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ रिस्क। ऐसे ही ये तो मेरा बनाया हुआ रिस्क मेजर्स था, आपका इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं अभी अभी सीखा हूँ, रिव्यू ऑफ ट्रेड्स एंड ट्रेडिंग सेटअप। जब तक आप ये स्टेप नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे या तो आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम स्केल अप नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट इज़ जर्नलाइज एवरी ट्रेड। तो इसका मतलब क्या है, मैं लिखूँ कि मैंने रोज़ क्या ट्रेड किया? नहीं, वो तो आपको ज़ीरोदा से भी डाउनलोड करके मिल जाएगा। इधर मैं बात कर रहा हूँ जर्नलाइज एवरी ट्रेड, मतलब आपने वो ट्रेड क्यों लिया, एंट्री कंडीशन क्या थी। अगर आपने कोई बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स वो ट्रेड लिया था तो उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दीजिए कि ये कंडीशंस मीट हुई, इसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया। देन एग्जिट क्यों हुआ, वेदर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ, तो एंट्री क्यों लिया, एग्जिट क्यों किया, उसका रीज़न। अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप में अगर आप फोटो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तो विथ स्क्रीनशॉट आपका एक जर्नल रेडी होना मांगता है। ये तो जर्नलाइज कर लिया, बाद में उसे इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। अगर आप इवैल्यूएट करते हो अपने सभी ट्रेड्स और ट्रेडिंग सेटअप को, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही साइकिल्स चेंज होगी, आप अपना ट्रेडिंग सेटअप चेंज करोगे, मोर कंफर्टेबल हो जाओगे, आप अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। आपने जर्नलाइज किया है एंड इवैल्यूएट भी किया है लास्ट वीक कि मैंने पर्टिकुलर एक मिस्टेक की थी, तो आप सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे क्योंकि आपने एक तो देखा, लिखा, उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो आपके माइंड में वो ऑलरेडी फिट है, तो उसके बहुत कम चांस है कि आप सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट करोगे। इसीलिए रिव्यू एंड जर्नलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर को देख लीजिए, वो ये करते ही होंगे। सो ये मिस्टेक्स मैंने की थी अपने ट्रेडिंग करियर में।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे आप सीरियसली लें और यहाँ पे जो मैंने टिप्स बताई है उसको आप सीरियसली फॉलो करें। आने वाले दिनों में मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिससे आपको ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करने में हेल्प होगी। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो, उसे बैक टेस्ट कैसे करते हैं, तो मेक श्योर आप वो देखिए और समझिए और खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए। अनलेस आप खुद का स्ट्रैटेजीज नहीं बनाओगे, लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share this video, subscribe to my channel. Thank you for watching.